सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सारे प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। आई रिपीट, ओनरशिप रिव्यू, वॉक अराउंड नहीं। क्यों डालते हैं? ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाए ना, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कंफ्यूजन या पछतावा ना हो कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश इसके बारे में ये तो हमें पहले पता होता। उसी तरीके से हमने एक सीरीज चलाई कि अगर आपका बजट 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 50 लाख है, तो आपके लिए बेस्ट कार कौन सी हो सकती है। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों का हम रिव्यू कर चुके हैं। सामने खड़ी i20 रह गई थी। तो अगर आपके जेब में मात्र 8 से 9 लाख रुपए हैं और आप चाहते हैं कि आपको फीचर मिल जाए बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, 15 लाख वाली गाड़ियों वाले, 20 लाख गाड़ी वाले, प्रीमियमनेस मिल जाए, वाइब मिल जाए, तो आज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कार लेकर आ गए हैं। इसके बारे में सब कुछ बता देंगे, सारी अच्छाई सारी बुराई, सस्पेंशन, ब्रेक, माइलेज, इंजन फीचर, ये वो ये सब। उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहना, आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है दी ऑल न्यू Hyundai i20। ये इसका स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट है। जनरली i20 मैग्ना को सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोलते हैं, लेकिन अगर मैग्ना में 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो i20 स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट आ जाता है, जो मेरी नजर में उससे भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। क्यों है अभी आपको भी पता लग जाएगा। अगर हम इसको लेने जाएंगे तो ये 10 लाख प्लस की पड़ती है, लेकिन i20 पे जनरली डिस्काउंट चलता रहता है और दिसंबर में तो दब के डिस्काउंट था। तो ये गाड़ी अराउंड एंड अराउंड हमें 8.5 से 9 लाख के बीच में पड़ी है। लेकिन जब आप लेने जाएंगे तो आपको 8.5 से 9 लाख रुपए ऑन रोड, वेरी करता है आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका रीजन, आपके जो भी शोरूम से लेने जा रहे हो उनके पास क्या स्टॉक अवेलेबल है, उनके पास अवेलेबल है या नहीं, या मंथ में क्या ऑफर आया क्या नहीं आया। जनरली ये गाड़ी 8.5 से 9 लाख ऑन रोड आपको मिल सकती है अगर आप इसे लेने जाते हैं। स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट लिया तो इसमें क्या क्या फीचर मिला आपको मैं पास से बता देता हूँ। पहले तो आपको ये वाली चाबी मिलेगी, इसमें लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक का ऑप्शन यहीं से आपको मिल जाता है। साथ में आपको इस कार के अंदर 16 इंच के टायर मिलने वाले हैं। एग्जैक्ट प्रोफाइल और परफॉर्मेंस अभी थोड़ी देर में बता देंगे। यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड बल्ब मिलते हैं, ना कोई एलईडी मिलती, ना कोई प्रोजेक्टर मिलता। उधर दूसरी ओर यहाँ पे 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको। गाड़ी अनलॉक करूंगा तो कुछ इस तरीके साउंड करती है, और ये ORVM भी अपने आप अनलॉक होते हैं इस वेरिएंट में। ये जो ORVM आप देख रहे हैं, ये एडजस्ट रिट्रैक्ट दोनों होते हैं अंदर, चारों पावर विंडो, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच, लेदरेट सॉफ्ट टच मिल रहा है इस बजट में। यानी कि मात्र 9 लाख, 8.5 से 9 लाख रुपए में आपको लेदरेट का सॉफ्ट टच मिल रहा है। ये जो आप सीट देख रहे हैं ये फैब्रिक बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट मिलती है इस वेरिएंट के अंदर। स्पोर्ट्स ऑप्शनल के अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट मिल रही है। और आप कार को अंदर से प्यार से देखेंगे, इसकी प्रीमियमनेस देखेंगे, इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे डिजिटल मिलता है, इसमें TPS की इंफॉर्मेशन, इसके अलावा भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिलती है, और एक स्क्रीन मिलती है जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे आपको फीचर मिल रहे हैं। ऑटोमेटिक आपको AC मिलेगा इस बजट के अंदर। मतलब आप सोच सकते हैं कि 8.5-9 लाख लगाने पे आपको ऑटोमेटिक AC, साथ ही आपको इसमें रियर डिफोगर भी, फ्रंट डिफोगर भी दोनों मिल रहे हैं। वायरलेस चार्जर मिल रहा है भाई साहब। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां भी मिस कर जाती हैं इस ऑप्शन को कि वायरलेस चार्जर आपको मिले। 5 गियर वाला इसमें आपको ट्रांसमिशन मिलेगा, आर्मरेस्ट भी मिलेगा जिसके अंदर स्पेस भी सफिशिएंट है। और अगर बात करें हैंड ब्रेक, वो आपको मैनुअल मिलने वाली है, और कुछ इस तरीके का ड्यूअल इंटीरियर आपको मिलने वाला है। और सबसे प्रीमियम बात, वायरलेस चार्जर के साथ साथ इसमें आपको एक छोटा सा सनरूफ भी मिल रहा है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। जैसे आज का मौसम बड़ा खतरनाक है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको सनरूफ मिल रहा है। मतलब एक अगर छोटी सी फैमिली है और वो चाहती है कि उसकी गाड़ी में उन्हें सब कुछ मिल जाए, सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं जो इसमें ना मिले। सबसे इंप्रेसिव चीज है क्रूज कंट्रोल। मतलब स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट जो मात्र 9 लाख, 8.5 से 9 लाख में पड़ने वाला है आफ्टर डिस्काउंट, तो आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलने वाला है। यानी कि आप हाईवे पे गए हो, क्रूज कंट्रोल दबाओ, मजे लो, और आपको क्या ही चाहिए। और रियर में आपको AC वेंट्स भी मिलने वाले हैं। रियर में आपको AC वेंट्स मिल रहे हैं, और रियर में आपको यहाँ पे लेदरेट टच नहीं मिल रहा, वो सिर्फ फ्रंट में मिला था।
और अगर बात करें पीछे से, कुछ इस तरीके की इसकी लाइट्स मिल रही हैं। ये कनेक्टिंग जलती नहीं है, ये वाला एरिया जलता है। जलने वाली शायद सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में। रियर डिफोगर मिलता है लेकिन रियर वाइपर नहीं मिलता। उसके अलावा आपको यहाँ पे सफिशिएंट बूट स्पेस, एक नॉर्मल फैमिली, 4 लोगों की जो फैमिली होती है ना, जब भी ट्रिप मारेगी उनका एक सफिशिएंट, यानी कि मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रही, लेकिन 310 से 320 लीटर के करीब या इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अब करते हैं इसकी जेन्युइन बात, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पैसा लगाना चाहिए या नहीं, फीचर्स देख के हम इस पे मरें या ना मरें। पहली बात तो ये कि एक प्रीमियम हैचबैक की कार है। हैचबैक सेगमेंट होता है जैसे स्विफ्ट, ग्रैंड i10, टियागो, ये जनरली हैचबैक कार्स हैं। फिर बलिनो है, i20 है, टाटा अल्ट्रोज है, ये प्रीमियम हैचबैक में आ जाती है। जब भी आप प्रीमियम हैचबैक लेने जाओगे, चाहे अभी कल्चर इंडिया में एसयूवीज का चल रहा है, मिनी एसयूवी चाहिए सभी को, हायर ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार चाहिए, लेकिन ये कार आपको अच्छा खासा कंफर्ट देती है। ठीक है, उनके जितना आपको बोनेट विजिबिलिटी नहीं मिलता एसयूवीज जितना, लेकिन इनको चलाने का अलग ही मजा है। सिडान के बाद जो चलाने का मजा है वो प्रीमियम हैचबैक को, सिटी में बहुत अच्छी कंट्रोल होती है। तो इसके ओनरशिप रिव्यू से शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये कार ही आपको 1.2 लीटर का इंजन देने वाली है। इसमें जो 1.2 लीटर का इंजन मिलने वाला है वो मैक्सिमम पावर 82 bhp और टॉर्क आई थिंक 114 न्यूटन मीटर की निकालता है। ये जो आपको इसमें इंजन मिल रहा है ना, ये इंजन रिफाइनमेंट के मामले में तो अच्छा है, लेकिन अगर पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें, पावर एंड परफॉर्मेंस इस इंजन में ठीक ठाक मिलती है आपको। आप ये समझ लो, आप अपनी Hyundai की i10 ग्रैंड लेने जा रहे हो, एक्स्टर लेने जा रहे हो, या फिर सोनेट लेने जा रहे हो किया की, एंड Hyundai की वेन्यू का पेट्रोल वर्जन 1.2 लीटर लेने जा रहे हो, तो उसमें भी आपको यही इंजन मिलने वाला है और यही परफॉर्मेंस देने वाली है। तो i10 ग्रैंड, एक्स्टर, वहाँ पे तो कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस अच्छी फील होती है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस काफ़ी अंडर पावर फील हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि रिफाइनमेंट के मामले में आपको मज़ा आने वाला है, कैबिन के अंदर भी आपको नॉइसेस नहीं आने वाले, लेकिन पावर के मामले में आपको एवरेज पावर मिलेगी, 100 एंड 100 मिलेगी। आप ये नहीं कि आप जो पंजा दबाने वाले लोग हैं ना, कि पंजा दबाए और गाड़ी उड़ जाए, वो वाली फीलिंग आपको नहीं मिलेगी। वो पिछली i20 में मिल जाती थी। लेकिन उधर दूसरी और एक चीज़ होती है कि आपको माइलेज क्या मिलेगी। जनरली अगर इसको आप ढंग से चलाते हैं, यानी कि 80 की स्पीड पे, नॉर्मल RPM पे आप इसको चलाते हैं, तो ये गाड़ी ऐसी है, इससे आपको माइलेज निकालनी पड़ेगी। ये गाड़ी माइलेज देती नहीं, जैसे मारुति की फ्रोंक्स है, बलिनो है, स्विफ्ट है, वो माइलेज देती हैं, अपने आप ही देती है। यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आप इस कार को ढंग से चलाते हैं 80 की स्पीड पे और एक क्रूज करके सही RPM पे, तो आपको ये 18 तक का माइलेज दे देती है। और अगर आप इसको सिटी में भी ढंग से चलाते हैं इज्जत से, तब भी आपको ये 13-14 का सिटी में माइलेज दे देती है। लेकिन अगर आप इसको बिना सोचे समझे चलाएंगे ना, कि कभी कैसे भी चला रहे हैं, कैसा भी इसको रैव कर रहे हैं, तब ये माइलेज काफ़ी घट जाती है। तब ये माइलेज 12-13 की ही देगी आपको, या उससे भी कम जा सकती है। उससे कम का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपको काफ़ी कम माइलेज देने वाली है। अगर स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें, पहले मैं आपको टायर्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको 16 इंच के टायर मिल रहे हैं। अगर बात करें कि ये जो 16 इंच के टायर हैं, 195/55 R16 की आपको प्रोफाइल दे रही है। हाईवे टेरेन के टायर है, हाईवे पे बहुत सही परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही ये जो आपको यहाँ पे व्हील्स दिख रहे हैं ना, ये एलॉय व्हील का पार्ट नहीं है, ये एक डिजाइंड है। ये एलॉय व्हील नहीं है, ये प्लास्टिक का ऊपर कवर है, और अंदर जो इसका रिम है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि ये एलॉय लगे आपको। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। आप ये लगा लो कि बलिनो भी इतनी ग्राउंड क्लियरेंस देती है। तो ये आपको ऑफ रोड और रगेड एरिया में थोड़ी देख के चलानी पड़ेगी, लेकिन जनरली जो सिटी है आपकी या आपका हाईवे है, वहाँ पे आपको किसी प्रकार की ये ग्राउंड क्लियरेंस प्रॉब्लम नहीं देने वाली। और जितनी भी अगर आप प्रीमियम हैचबैक लेंगे, वो आपको इतनी ही ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करने वाली है। सस्पेंशन को लेके अभी कार नई है, तो नई कार होने के लिए अंदर अभी ना कोई टेथरिंग रेटलिंग के नॉइसेस आ रहे हैं, ना कोई बॉडी रोल फील हो रहा है, और ना ही कोई और सस्पेंशन को लेके कोई इश्यू फील हो रहा है। सस्पेंशन इसका सही फील हो रहा है टिल नाउ। और ब्रेकिंग की बात करें, इसमें आपको फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम मिलती है, लेकिन आपको ABS, EBD, ESP सारे फीचर मिल जाते हैं, ब्रेक असिस्ट तक मिल जाता है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग की स्टेबिलिटी को भी लेके कोई भी दिक्कत ना ओनर को मिली है, और जितना हमने चलाया हमें भी नहीं मिली। और अगर बात करें
इसमें सिंगल हॉर्न मिलता है, ड्यूअल हॉर्न नहीं मिलता, कुछ इस तरीके का आपको हॉर्न मिलता है। अगर गाड़ी के हम अंदर आते हैं, मैं आपको ना पहले स्टार्ट ही करके दिखा देता हूँ। ये कार मैंने स्टार्ट की और ये इसका मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ कर देता हूँ। आप खुद देख लेना कि रिफाइनमेंट कैसी है कैसी नहीं। ये जो कैबिन इंजन का आपको बाहर हल्का फुल्का नॉइस आया होगा ना, अंदर भी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी नॉइस नहीं आ रहा, फील भी नहीं हो रहा। और अगर मैं गाड़ी को बंद करके ही बैठ जाऊँ फिर तो बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है कि रिफाइनमेंट के मामले में इंजन को लेके कोई दिक्कत नहीं है। और स्टीयरिंग फीडबैक की बात करूं, टिल्ट मिल रहा है और टेलीस्कोपिक भी मिल रहा है। 9 लाख रुपए तक अगर आप बजट बना लेते हैं, टिल्ट अलोंग विद टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आपको मिल चुका है। अगर बात करें इसकी फीडबैक की, सही सॉफ्ट है, बेटर फील होता है, बड़ा ही लाइट फील होता है। मतलब अब जैसे ये गाड़ी खड़ी है, खड़ी को भी अगर मैं एक उंगली पे काटता हूँ तो कटता है। जितना पैसा भरा है, जितना गुड़ डाला है, उतना मीठा मिल रहा है, उस हिसाब से सही है। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप आपको फीचर मिल रहे हैं, यहाँ से आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट इनको कर लेते हो इजीली। और क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट क्रूज कंट्रोल और टीपीएमएस, ये दोनों इसके बेस्ट पार्ट लगते हैं। अगर बात करें एसी परफॉर्मेंस की, अभी सर्दियां चल रही हैं तो एसी की परफॉर्मेंस आपको बताना अभी मुश्किल है कि कैसी है, लेकिन जितने भी लोग पहले इसको चला चुके हैं उनके हिसाब से एसी की परफॉर्मेंस सही देती है। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये मैं इसकी फिगर भूल गया एग्जैक्टली ये कितने इंच की है, मुझे 8 इंच के करीब लग रही है। 8, हाँ ये 8 इंच की होगी या 7 से 8 इंच की है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सारे फीचर आपको ये दे देती है। और ये वाइब चेक करो भाई साहब कार की, क्या ये एसी वहां से लेके वहां तक कैरी हो रहा है। बीच में इसके ये ब्लोवर्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी के लिए। पीक की जब गर्मी आएगी तब पता चलेगा। रियर एसी वेंट्स मिल रहे हैं और रियर वालों को भी हेडरेस्ट मिल रहा है, हालांकि इसमें मिडल हेडरेस्ट नहीं मिलता। जो अगर बात करें सीट्स एंड कंफर्ट कैसा फील होता है, सीट्स एंड कंफर्ट इज आल्सो क्वाइट गुड। वायरलेस चार्जर इज द मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट गुड थिंग मेरे को जो अब तक लगती है। सबके पास आजकल फ्लैगशिप फोन्स होते हैं, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और इसका रिस्पॉन्स भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका रिस्पॉन्स खराब हो। और एक बार ये स्क्रीन देखो ढंग से, दोबारा आपको ये स्क्रीन ध्यान से देखो। ऐसे वरना ले लोगे, क्रेटा ले लोगे, उनमें भी कहीं ना कहीं इसी से ही इंस्पायर्ड और ये आपस में एक दूसरे से इंस्पायर्ड स्क्रीन सी दे रहे हैं। यहाँ तक कि सेल्टोस में भी आपको ऐसी इंस्पिरेशन वाली मिलती है। इसकी अगर फीडबैक बताऊं, इसकी फीडबैक भी क्वाइट गुड है। आपको स्पीकर भी मिल रहे हैं, ट्विटर भी मिल रहे हैं। यानी कि अगर आप ये वेरिएंट ले लोगे ना, आपको कोई भी काम बाहर से नहीं करवाना। इसमें जब ये ली थी कुछ एक एक्सेसरी भी मिली थी इतने ही बजट में, जैसे ये सनवाइजर मिले थे, ठीक है, ये मड फ्लैप्स मिले थे, अंदर ये वाले मैट्स मिले थे जिसपे i20 की बैजिंग है, ये गणेश जी मिले थे, हमारे गणेश जी। और अदर देन दैट इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मतलब फैक्ट्री फिटेड ही है। ये एक्सटर्नल एक्सेसरी है, 8-10 हज़ार रुपये वो लेते हैं और 6 एक्सेसरी आपको दे देते हैं। अगर हेडरूम की बात करूँ, ये तो हाइट एडजस्टमेंट वाली है, मतलब मेरी, और इसमें सनरूफ भी है, तो 6 फुट वाला हो, और इसको अगर मैं थोड़ी नीचे कर दूं और यहाँ तक कि 6.25 फुट वाला भी हो, वो लोग इस कार को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। बोनेट विजिबिलिटी आपको वो वाली नहीं मिलती जो एसयूवीज में मिलती है, लेकिन विद इन अ स्पैम ऑफ हफ्ता 2 हफ्ता चलाने के बाद आपको आदत हो जाती है इस कार को चलाने की। और अगर रियर से बात करूं, 3 लोग आसानी से बैठ जाते हैं, 3 लोगों को बैठने में कोई दिक्कत आती नहीं खास, और इनफ। ये सीट मैंने कुछ ज्यादा ही पीछे कर दी डाउन के चक्कर में, फिर भी मेरे को देखो यहाँ लेग रूम मिल रहा है। मतलब 3 लोग इजीली सफर तय कर लेते हैं, उनको प्रॉब्लम होती नहीं है, और कंफर्ट भी सही है, उनको मजा आता है। लेकिन अगर बात करें ना 6 फुट से ज्यादा वाले हाइट, उनको पीछे बैठने में तकलीफ होगी। वो इसमें बैठे या किसी और भी प्रीमियम हैचबैक में बैठेंगे, उनको तकलीफ होगी। मारुति फ्रोंक्स में इससे ज्यादा ही तकलीफ होगी। और अगर बात करें पार्सल ट्रे भी आपको मिली है, तो ऑल एंड ऑल बात ये है कि कैबिन के अंदर टैथरिंग रेटलिंग के नॉइसेस भी नहीं आते, प्रीमियम भी है। अब मैं आपको एक कंक्लूजन दे देता हूँ, किसको i20 लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वो जाने से पहले जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो,
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, कोई भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट करो, ताकि हम आपकी रिसोल्व कर सके फ्यूचर में और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट और भी बना सकें। हमारे चैनल पे सारी गाड़ियों के रिव्यूज़ अवेलेबल है, चाहे वो फ्रोंक्स हो, चाहे वो बलिनो हो, वो ब्रीज़ा हो, वो रेंज रोवर हो, रेंज रोवर नहीं लैंड रोवर वेलार हो, ऑडी A6 हो, मतलब छोटे से लेके बड़ी गाड़ी तक हम कवर करने पे चले हुए हैं और उनका ऑनेस्ट फीडबैक, ऑनेस्ट माइलेज और ये सब आपको दे रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और आप सर्च कर सकते हैं पारस गाबा और आगे गाड़ी का नाम, जैसे पारस गाबा 3X हो, पारस गाबा फ्रोंक्स, पारस गाबा क्रेटा, आपको वो सारी गाड़ियाँ ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी और उनका इन डेप्थ रिव्यू विद ओनर्स अवेलेबल होगा। यहाँ पे जो ओनर थे वो थोड़े से कैमरा हेजिटेंट थे, उनको कैमरा फेस करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप कर लो। हमने कहा हम कर लेंगे, हमें तो इन्फॉर्मेशन ही डिलीवर करनी है। अब बात करते हैं असली। इसमें जो हेडलाइट मिलती है ना वो प्रोजेक्टर है, ना ही वो LED बेस्ड थी, सिंपल हेलोजन बल्ब्स आए थे जिनका थ्रो सो एंड सो था, एवरेज ही था, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। तो ये अपग्रेड होके इसमें LED लगी है जिनकी कॉस्ट लगभग 5,500 के करीब उनकी कॉस्ट आई है। उसके बाद रात दिन जैसी हो गई है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसको चेंज करने के लिए बोनट खोल के, ये नहीं कि सीधा डायरेक्ट चेंज हो गई, एक तो बोनट खोल के डायरेक्ट चेंज हो जाती है और दूसरे वाली के लिए पूरा का पूरा बम्पर खोलना पड़ता है, फिर वो चेंज हो पाती है। DRLs इसमें आपको मिलते हैं। तो कंक्लूजन ये है मेरे भाई, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पीक वाली परफॉर्मेंस चाहिए, वो अब इस i20 में उसको नहीं मिलती। लेकिन जिस इंसान को ये है कि मुझे प्रीमियमनेस चाहिए, मुझे सारे फीचर चाहिए, जैसे कि सनरूफ भी, मुझे क्रूज कंट्रोल भी और मुझे वायरलेस चार्जर भी, इतने बजट में i20 के अलावा कोई और कार वो दे नहीं पा रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसकी टक्कर में इतने फीचर कोई दे नहीं पा रही। और माइलेज की बात करें, माइलेज इस कार से आपको निकालनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं, निकालनी पड़ेगी। जब आप इस कार को ढंग से चलाओगे ये माइलेज दे देगी, बेढंगी चलाओगे या बिना सोचे समझे चलाओगे, बिना प्लानिंग के कार को चलाओगे, तब ये कार आपको माइलेज नहीं देगी। तो जिसकी प्रायोरिटी है सिटी में चलना है, वाइब चाहिए, रनिंग कम है, 1000 किलोमीटर से कम है, वो इस कार को हर तरीके से उसको ये कार खुश रखेगी। इसकी सर्विस कॉस्ट भी नॉमिनल होती है, हर 10,000 किलोमीटर पे होती है। लेकिन जिस इंसान को बहुत ज़्यादा माइलेज चाहिए वो मारुति सुजुकी की कोई भी कार ले लेना, और जिस इंसान को बहुत टॉप नॉच सेफ्टी चाहिए वो टाटा की अल्ट्रोज और टाटा की पंच उनकी तरफ जाए। यहाँ सेफ्टी के मामले में आई थिंक 3 स्टार ही सेफ्टी रेटिंग स्कोर करती है ये कार, बट इट फील्स बेटर देन मारुति बट लेस देन टाटा। मारुति से अच्छी फील होती है, टाटा से कम फील होती है। और एयर बैग्स के मामले में तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि ये गाड़ी आपको 6 एयर बैग ऑफर करती है। एक सीट्स में भी हैं, इसके कर्टन्स में भी हैं और फ्रंट में भी है। तो सेफ्टी के मामले में एयर बैग आपको 6 मिल जाते हैं, लेकिन जनरली 3 स्टार ही आपको स्कोर करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, हमारे द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस को भी देखो और सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। और हमारा अब तक का साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।